दो बातें हैं मोटी मोटी, दो बातें हैं मोटी मोटी, चारों ओर एक ही सोच, चारों ओर एक ही सोच। जो संविधान की बात करेगा, जो संविधान का बात करेगा, मूल निवासियों के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, SC ST OBC हमारी शान, हमारी शान। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। संविधान के 75वें वर्षगांठ के शुभ अवसर पर बोकारो के सेक्टर 4 स्थित बुद्ध विहार के बैंकेट हॉल में बामसेफ का क्लस्टर अधिवेशन संपन्न हुआ है। हमारे साथ में एक सर हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रितेश कुमार हुआ। मैं बामसेफ का प्रदेश प्रशिक्षण सचिव हूँ। आज जो दो विषय पर आप लोग चर्चा किए हैं, पहला है कि संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक निजीकरण शब्द का आप लोगों ने सुना होगा। जस्ट उसका उलट है राष्ट्रीयकरण। निजीकरण में क्या होता है कि जनता की संपत्ति को निजी के हाथों में सौंपा जाता है, लेकिन राष्ट्रीयकरण में क्या होता है कि जो सरकार की जो संपत्ति है, जो देश की संपत्ति है, वो जनता के में बांटी जाती है। तो इसी विषय पर आज का पहला सत्र में था, जिसमें आपने सवाल किया कि राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र क्या है। तो आप जैसा बताएं कि राष्ट्र का मतलब होता है कि वह देश जहां पर सभी वर्गों के बीच समानता हो, आर्थिक समानता हो, सामाजिक समानता हो और सांस्कृतिक समानता हो। हर तरह की जब जहाँ पर समानता होती है, उसी को हम राष्ट्र कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया जाए कि भारत जाति प्रधान देश है, जाति बोलता है जाति का देश है, जाति व्यवस्था है। तो मान लिया कि एक ए नाम का एक जाति, एक बी नाम का जाति है। ए जाति के ऊपर अत्याचार होता है, तो यदि बी जाति का आदमी उसकी प्रति संवेदना है कि वो भी कहे कि नहीं इसके साथ गलत हुआ है, तो मान जाएंगे कि राष्ट्र है। लेकिन ऐसा कहीं भी दिखता नहीं है। यदि एक जाति की पिटाई होती है, उसके पर अत्याचार होता है, तो दूसरा जाति उसको मदद करने तक नहीं आता है। लोगों को ये चीजें समझ में तो नहीं आ रही है। आज भी देखिए, कांवड़ ढोने के लिए सबसे ज्यादा ST SC OBC हैं। वो तो हुआ कि जैसे हम लोग कहते हैं कि जब तक उनके अंदर जागृति नहीं आएगी, तब तक वो एक्शन करते रहेंगे। जैसे हम लोग संगठन में ये बातें आती है कि हम जैसे ही लोगों को फूले अम्बेडकरवाद समझाते हैं, फूले अम्बेडकरवाद समझाते हैं, वैसे ही उनके अंदर ब्राह्मणवाद की बातें अपने आप आ जाती है। तो जो लोग अभी इस विचारधारा से नहीं है, विचारधारा में नहीं आए हैं, उनको हम अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करना चाहते हैं। और भी स्ट्रेटजी के तहत, रणनीति के तहत स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं। जैसे आप मालूम होगा कि बामसेफ कर्मचारियों का संगठन है। कर्मचारी तो क्योंकि इसमें पहले लोग पढ़े लिखे हैं, जल्दी समझ जाएंगे। फिर जैसे ये समझेंगे, हम और आगे बढ़ेंगे, उसके बाद वाला को समझाएंगे। और जैसे ही और आगे बढ़ेंगे, जब हमारा समझाने वाला की संख्या बढ़ जाएगा, हम सत्ता में जब आ जाएंगे, तो हम शासन के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से हम संविधान को जब लागू कर देंगे, तो वो अपने आप पाखंडवाद सब भाग जाएगा। तो सर, ये ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद, इसको जरा बताइए लोगों को। बहुत सारे लोग समझना भी चाहते हैं। जैसे हम शुरू में ही बताएं कि जो RSS और BJP जो है, वो हमेशा राष्ट्रवाद का नारा हर जगह लगाती है। बिल्कुल लगाती है। और शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और माइनॉरिटी के लोगों को उस पर शोषण करती है राष्ट्रवाद के नाम पर। लेकिन भारतीय संविधान कहता है कि भारत की जो भी बातें उसमें निहित है, उसको लागू करो। क्या RSS BJP भारत में, भारतीय संविधान में दो ही बातों को लागू कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। जैसे भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि आपको भारत की संपत्ति को एक समान बंटवारा करना है। भारतीय संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था ना बनाए जिसके चलते संपत्ति का बंटवारा में असमानता पैदा हो। तो ये राष्ट्रवाद है। लेकिन क्या
ब्राह्मणवाद का राष्ट्रवाद की आपकी बात कह रहे हैं, तो क्या है जो आरएसएस बीजेपी है, क्या वो इसको लागू कर रही है? नहीं लागू कर रही है। इसका मतलब ये बिना लागू किए हुए वो बोल रहा है कि हम राष्ट्रवाद, हम राष्ट्र बनाएंगे, हम राष्ट्र बनाएंगे, राष्ट्रवाद, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। तो यही इसीलिए हम लोग अभी इस चर्चा पर चर्चा के माध्यम से हम उसका भंडा फोड़ रहे हैं कि वो ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है जो कहता है कि हम राष्ट्र निर्माण करने वाले हैं, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। और एक चीज पे चर्चा हुई सर जी, पूंजीपतियों की गुलामी राष्ट्र को ले डूबेगी। जी, इसमें 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट यह है कि राष्ट्र को ले डूबेगी पूंजीपतियों की गुलामी। जी। तो बहुत लोग ये समझ रहे होंगे कि जनता पूंजीपति का गुलाम है, लेकिन इस विषय में ये रखने का उद्देश्य नहीं था। इस विषय को रखने का उद्देश्य यह था, समझाना यह था कि जो नेतृत्व है, जो नेता है, जो भारत सरकार है, वो पूंजीपतियों को गुलाम है। कैसे गुलाम है? जो भी देश का नेतृत्व होता है या सरकार होता है, उसका जिम्मेदारी है कि हम जिस देश का संविधान है उसको लागू करें। तो हम शुरू में बोले कि संविधान को लागू ही नहीं करता है, जो भी उसमें अधिकार उसको इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं करता है। जब वो इम्प्लीमेंटेशन करेगा ही नहीं तो उसको हम कैसे कहेंगे वो बात कि जो आप बताएं कि पूंजीपतियों की गुलामी? जब वो नहीं कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि वो पूंजीपति का गुलाम है। जैसा शुरू में बताएं कि भारत का जो भी साधन संसाधन है सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए। किसके कंट्रोल में? सरकार के कंट्रोल में। लेकिन निजीकरण करके हम किसके कंट्रोल में दे रहे हैं? पूंजीपतियों के कंट्रोल में दे रहे हैं। इसका मतलब सरकार निजी कंपनियों के कंट्रोल में आ गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार पूंजीपतियों का गुलाम है। दूसरा पॉइंट में थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखे होंगे कि जो लोग को संविधान का फायदा नहीं मिला या जो भी नहीं दे रहा है, वो तो सब लोग जानते हैं कौन नहीं दे रहा है। जो जिसको संविधान का फायदा नहीं मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, नौकरी करने का अधिकार है, ये सब बातें यदि जनता को नहीं मिलेगा तो क्या समझेंगे कि संविधान ठीक नहीं है। तो जब वो समझेंगे कि संविधान ठीक नहीं है तो वो भी संविधान का अगेंस्ट में आ जाएंगे। तो ये जानबूझकर आरएसएस और दुश्मन जो वर्ग है संविधान को लागू नहीं कर रही है, ताकि वो इसी के जो लोग हैं, मूल निवासी लोग, खुद इसके विरोध में खड़ा हो जाए। और ये जो राष्ट्र बनने का जो संकल्प भीमराव अम्बेडकर का था कि भारत एक राष्ट्र बनेगा, वो चकनाचूर हो जाए, उसका यही साजिश है। तीसरा पॉइंट क्या बताएं? तीसरा पॉइंट इसी में नहीं था, वो तो मैं स्पीच में बोल दिया हूँ, इसी में नहीं आ गया है आपका तीसरा पॉइंट। जी सर जी, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या प्रश्न करते हैं, बोलिए। प्रश्न ये कर रहे हैं कि सर इतना ये जो आप लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग में उतरती क्यों नहीं है? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका चैनल को। आप जो कह रहे हैं उतरती क्यों नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश भर में यह संगठन अपने कार्यक्रम हमेशा करते रहती है। और आज मैं स्पीच में भी कहा कि आज जो जाति जनगणना की बात सरकार मानी है तो यह वाम से संगठन का देन है। पूरे देश में 200 जिलों में लाखों कार्यक्रम हम लोगों ने किया है, एक दो नहीं, गांव शहर हर जगह लाखों कार्यक्रम किया है। और यह आवाज इतनी तेजी से फैली, सरकार के कान तक गई कि नहीं, जाति जनगणना अब करना जरूरी हो गया है, नहीं करेंगे तो मूल निवासी जो है वह आंदोलन पर उतर जाएगी। तो ये तो हमारा दिख रहा है, हमारा आंदोलन का परिणाम दिख रहा है। आज जो राहुल गांधी संविधान लेके चलते हैं, संविधान पहले 2018 के पहले उसको संविधान, वो ठीक है, वो बात आपकी पहुंच रही है, लेकिन आप लोग अक्सर ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं। लेकिन हमारे ST SC OBC को हम ज्यादातर देखते हैं कि उन्हीं का झंडा ढोते हैं। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमारे देश की महिलाएं जो है या हमारे OBC ST SC वर्ग जो है, ये हजारों वर्ष से मानसिक गुलाम से पीड़ित है। अच्छा। और इतने दिनों से जो मानसिक गुलामी से झेल रहे हैं, इतना आसानी से तो निकालना
मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी जो महिलाएं पढ़ रही है, जो आगे आ रही है, वो इस बात को समझ रही है और इस तरह के जो पूजा पाठ या जो कर कांवड़ हो रहे हैं, वे लोग अब कम जा रहे हैं। पहले जो जाते थे उसकी संख्या जो है धीरे धीरे हमको लगता है कि कम हो रही है। चलिए सर, ग्रामीण टीवी को गांव देहात झारखंड, पूरे झारखंड में लगभग देखा जाता है और लाखों लोग इसको देखते हैं। क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? 2 लाइन। देखिए, मैसेज यही रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, आप जो अंधविश्वास पाखंडवाद है इसके खिलाफ अपना जो है अभियान इस चैनल के माध्यम से करते रहेंगे और हम लोग तो हमेशा अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं। और मैं तो हमेशा देखता हूं कि हमारा जो कार्यक्रम होता है आप हमेशा अपने चैनल में प्रसारित करते हैं। इसके लिए मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चलिए जी सर, आपका लास्ट मैसेज। जी, मेरा लास्ट मैसेज यही है कि क्लस्टर अधिवेशन आज जो हुई, इसके बाद हमारा लास्ट मैसेज यही है कि जितने भी मूल निवासी बहुजन संगठनें इस देश में काम कर रही है, खासकर बोकारो में जो काम कर रही है, उनको चाहिए कि अगला हमारा जो एजेंडा राष्ट्रीयकरण को समाज में स्थापित करना है, उसकी चर्चा करना है, उस पर वो हमारा सहयोग करे और साथ दे, ताकि हम राष्ट्रीयकरण का ये जो 1947 तक देश विकसित राष्ट्र बनेगा, ये तमाम तरह की जो जुमले दिए जा रहे हैं, ये झूठा बात है। ये 2017 के 18 में ही बोला गया था कि हम कि 17 के 18 तक हम विकसित भारत बना देंगे। तो ये झूठ बात है। वो कैसे विकसित भारत बना देंगे जहाँ पर इतना, वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाया है, और जब तक भारत में जाति व्यवस्था रहेगा तब तक वो जो झूठा बात बोल रहा है कि हम विकसित भारत बना देंगे, ये संभव नहीं है। चलिए, हमारे बीच में एक मैम भी बैठी है। जी मैम, आपका क्या मैसेज रहेगा? आपका नाम हम नहीं जानते। प्रमिला कुमारी जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगी, खासकर महिलाओं को ये बात बताना चाहूँगी कि आजकल ठीक है, भले ही हमारे समाज के लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, मगर फिर भी सोर्स तो मिलता है। जैसे आपके चैनल के थ्रू आजकल हम लोग सब स्मार्टफोन रखते हैं, सबके थ्रू ये मैसेज मिलता है और सबको पता है कि आज जो हम लोग जो क्लस्टर ये अधिवेशन किए हैं और भी बहुत सारे आंदोलन होते रहते हैं, उनका मूल क्या है? उनका मूल यही है कि हमें शिक्षित होना है। तो महिलाओं से मैं यही आवेदन करूंगी कि अपने बच्चों को ये जो आडंबर जो फैला के रखे हैं और लोग उनके उसमें ना पढ़ के और खुद भी ना पढ़े और अपने बच्चों को शिक्षित करें। एक शिक्षा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, जिससे कि हम अपने आप को विकसित कर पाएंगे, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे और अपने समाज को विकसित कर पाएंगे। शिक्षा ही अपने समाज को बदल पाएगा। लेकिन शिक्षा नीति को किस हिसाब से देख रहे हैं? 2 लाइन में। शिक्षा नीति तो हमारी बहुत बुरी है हमारे सरकार की तरफ से, बस यही मैं बोलना चाहूँगी। शिक्षा नीति बहुत बुरी है, मगर जो भी बेसिक शिक्षा जो भी हमें मिल रही है उसे, शिक्षा का बजट धीरे धीरे कम हो रहा है। आज अपने न्यूज़ में देखिए कि मंदिर बनाने के लिए बजट सरकार दे रही है, मगर हमारे देश में 90,000 सरकारी स्कूलें बंद हो गई है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे जो भविष्य है, जो बच्चों का भविष्य वो प्रभावित हो रहा है। और खासकर लड़कियाँ जो दूर के स्कूलों में जा नहीं सकती हैं, सबसे ज़्यादा लड़कियाँ प्रभावित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये मंशा है कि ना ही मूल निवासी पढ़ाई करेंगे और ना ही आगे बढ़ेंगे, मगर फिर भी हमें बहुत सारे परेशानियों का सामना करते हुए आज हमने बहुत कुछ हासिल किया है और आगे भी जो भी परेशानी हमारा आएगा, जो भी आ रही है परेशानियां, उन सभी परेशानियों का सामना करते हुए हम अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें और अपने आप को भी शिक्षित करो। अपने आप को जो आडंबर आजकल जो बहुत फैला के रखे हैं, यज्ञ बाबा और ये सब पूजा में अपने समय, पैसा और हमारा एनर्जी, ये सब हमारा इसमें वेस्ट होता है। तो सबसे पहले यही है कि हमें शिक्षित बनना है। जी, और हमारे बगल में एक सर जी और बैठे हुए हैं। सर, आपका क्या मैसेज रहेगा? ब्लिंक कर रहा है, मेरे पास बैटरी नहीं है। आपके इस चैनल के माध्यम से पूरे हम भारतवासियों को ये संबोधित करना चाहते हैं कि हमारे भारत वर्ष में बहुजन मूल निवासी SC ST OBC एक हो जाओ। अब समय आ गया है एक होने का।
क्योंकि इस देश जो है बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रही है। अगर हम सभी एक नहीं होते हैं तो पहले भी गुलाम थे और फिर गुलाम होने की तैयारी हम कर रहे हैं। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से पूरे बहुजन आवाम को संबोधित कर रहे हैं कि मेरे मूल निवासी सतर्क हो जाओ और अपने अधिकार और कर्तव्य के लिए शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो और आगे बढ़ो और देश की सत्ता को हासिल करो। आने वाले समय में सर जी हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी हो रही है। लोगों में धार्मिक जो है कि चटनी चटाई जा रही है, धर्म की अफीम चट जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि गुलाम होने जा रहे हैं, कैसे? ये जो है मनुवादियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। फूट डालो, शासन करो, ये मनुवादियों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि उनका गुलामी कौन करेंगे? SC ST OBC ही करेंगे। तो उनको जो है हिंदू का नारा दिया जाता है कि तुम हिंदू हो, लेकिन एक तरफ हिंदू का नारा दे करके उनका शोषण किया जाता है, सत्ता हासिल किया जाता है और बाद में उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है। तो आपके माध्यम से हम यही जो है संबोधित करेंगे कि हिंदू हिंदू चिल्लाने वालों से बचे और अपने संविधान को बचाएं। संविधान बचेगा तो मेरा देश बचेगा, हमारा बहुजन समाज बचेगा, हमारा अपना शासन होगा। एक और सर जानना चाहेंगे, संविधान खतरे में है? संविधान खतरे में है, ये 100% सत्य है। क्योंकि मनुवादी लोग संविधान का नाम लेकर के, जिनको संविधान का आर्टिकल 1 का भी पता नहीं है, 2 का पता नहीं है, और वो संविधान का हवाला दे करके बोलते हैं कि बहुजन भाइयों, मूल निवासी भाइयों, मैं संविधान की बात करता हूं, तुम हमको जो है सत्ता हमारे हाथ में दो, मैं तेरे अधिकार की बात करूंगा। लेकिन जैसे ही सत्ता में वो जाते हैं, वो हिंदू मुस्लिम का खेल करते हैं, धर्म का खेल खेलते हैं और हमारे बहुजन समाज को जो है मार्ग से भटका देते हैं। यही षड्यंत्र चल रहा है। और 2014 से जब से भाजपा का शासन हुआ है, मैं खुलेआम बोलता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये जो है भारत में मतभेद पैदा किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का, ऊंच नीच का, और ये लोग जो है अपना शासन कर रहे हैं, पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारे बहुजन समाज का 100% शोषण हो रहा है। चलिए, कुल मिला के आप लोग ये वीडियो बोकारो के सेक्टर 4 बौद्ध विहार के वेंकीट हॉल से देख रहे थे। मैंने दिखाने की कोशिश की है और तमाम बातचीत करने के दौरान में कई तस्वीरें हम आप लोग को दिखा रहे थे। बड़े मुतमईन हो के यहाँ लोग इस क्लस्टर अधिवेशन में जो बातें हो रही थी उनको सुन रहे थे और आत्मसात कर रहे थे। फिलहाल आप लोग क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा। दीजिए अपने छोटे भाई को इजाजत। जोहार, जय झारखंड।